2022 की एक शाम मुंबई में रहने वाली 30 साल की एक महिला अपने फोन पर इंस्टाग्राम खोलती है। वो रोज की तरह अपनी नई रील चेक कर रही होती है। लाखों व्यूज, हजारों लाइक्स, और तभी उसकी नजर एक मैसेज पर पड़ती है। मैसेज पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं। प्रिया, मैं विजय हूं। वही विजय जिसे उसने 9 साल पहले आखिरी बार देखा था। वही इंसान जिसे उसने हर दिन याद किया। और वही आदमी जिसने आखिर में उसकी जिंदगी ही खत्म कर दी। यह है प्रिया शेट्टी की दर्दनाक कहानी। प्रिया मुंबई में अकेली रहती थी। बचपन में ही उसके माता पिता का निधन हो चुका था। कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई ऐसा अपना नहीं जिसके कंधे पर सिर रखकर वो रो सके। कम उम्र में ही उसने सीख लिया था कि जिंदगी अकेले कैसे जी जाती है। एक दिन अखबार में उसे एक इंश्योरेंस कंपनी में पार्ट टाइम नौकरी का विज्ञापन दिखा। वो इंटरव्यू देने पहुंची और वही उसकी मुलाकात हुई विजय सैनी से। 24 साल का विजय उसी कंपनी में काम करता था। इंटरव्यू भी उसी ने लिया और आखिरकार प्रिया को नौकरी मिल गई। धीरे धीरे दोनों साथ काम करने लगे। विजय हमेशा प्रिया की मदद करता, कभी काम में, कभी पैसों की परेशानी में, कभी मानसिक रूप से। जिस लड़की ने पूरी जिंदगी अकेले बिताई हो, अगर अचानक कोई उसका अपना बन जाए तो उससे प्यार होना शायद गलत नहीं है। कुछ महीनों बाद दोनों रिलेशनशिप में आ गए। फिर उन्होंने साथ रहने का फैसला किया और 2012 के आखिर में दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। कुछ समय बाद प्रिया प्रेग्नेंट हुई और 2013 में उनके बेटे का जन्म हुआ। एक छोटा सा परिवार, पति पत्नी और एक प्यारा सा बच्चा। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने आखिरकार प्रिया की सारी तकलीफों का इनाम दे दिया हो। लेकिन अक्सर सबसे बड़ा तूफान सबसे शांत दिनों के बाद ही आता है। बेटे के जन्म के कुछ महीनों बाद विजय का व्यवहार बदलने लगा। वो छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगा, फिर गाली देना, फिर रोज झगड़ा। प्रिया को लगा शायद काम का तनाव होगा, लेकिन बात यही नहीं रुकी। 2014 में विजय ने कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए गोरखपुर जाना पड़ेगा, काम खत्म होते ही वापस आ जाऊंगा। प्रिया ने उसे खुद स्टेशन तक छोड़ा। उसे क्या पता था कि वह अपने पति को आखिरी बार देख रही है। दिन बीत गए, फिर हफ्ते, फिर महीने, लेकिन विजय वापस नहीं आया। फोन बंद, कोई मैसेज नहीं, कोई खबर नहीं। असल में विजय ने वहीं से तलाक के कागज भेज दिए थे, लेकिन जिस पते पर वे भेजे गए, प्रिया तब तक वो घर छोड़ चुकी थी। इसलिए उसे कभी पता ही नहीं चला कि उसका पति कानूनी तौर पर उससे अलग होना चाहता था। उसे सिर्फ इतना लगा कि उसका पति उसे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। उसने बहुत तलाश की, कंपनी में पूछा, दोस्तों से पूछा, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। समय बीतता गया, पैसों की कमी होने लगी, तनाव इतना बढ़ गया कि वो शराब पीने लगी। लेकिन एक रात अपने सोते हुए बेटे को देखकर उसने फैसला किया, अगर मैं हार गई तो इस बच्चे का क्या होगा। अगले ही दिन उसने शराब छोड़ दी और लोगों के घरों में खाना बनाने का काम शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक मेहनत, फिर बेटे की पढ़ाई, फिर घर का काम। यही उसकी जिंदगी बन गई। सबसे हैरानी की बात, 9 साल तक उसने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि उसे अब भी उम्मीद थी कि शायद एक दिन विजय वापस लौट आएगा। इसी दौरान उसने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर वीडियो बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसके वीडियो वायरल होने लगे। लोग उसकी मुस्कान देखते थे, लेकिन उसके पीछे छिपा दर्द कोई नहीं जानता था। 2022 तक प्रिया ने खुद को संभाल लिया था। उसका बेटा बड़ा हो रहा था, कमाई भी ठीक होने लगी थी। और फिर एक वायरल रील ने सब कुछ बदल दिया। इंस्टाग्राम पर उसे एक मैसेज आया, प्रिया, मैं विजय हूं। विजय ने कहा, मैं बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया था, इसलिए 9 साल तक संपर्क नहीं कर पाया। कोई सबूत नहीं, कोई सफाई नहीं, बस कुछ शब्द। और प्रिया ने उन शब्दों पर भरोसा कर लिया, क्योंकि शायद वो आज भी उसी आदमी से प्यार करती थी। दोनों फिर साथ रहने लगे। विजय बेटे की फीस देने लगा, घर का खर्च उठाने लगा, और ऐसा लगा कि टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ गया। लेकिन सच अभी सामने आना बाकी था। 2024 में एक दिन अचानक पुलिस उनके घर पहुंची। पुलिस विजय को ढूंढ रही थी। प्रिया ने पूछा, क्या हुआ? पुलिस ने जवाब दिया, इनकी पत्नी ने इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई है। प्रिया मुस्कुराई और बोली, पत्नी तो मैं हूं। लेकिन अगले ही पल उसकी पूरी दुनिया टूट गई। पुलिस ने कहा, नहीं, रिपोर्ट संध्या नाम की महिला ने लिखवाई है। जांच में पता चला कि विजय ने गोरखपुर जाकर दूसरी शादी कर ली थी। संध्या से उसके 2 बच्चे भी थे।
यानी 2 शहर, 2 पत्नियां, 3 बच्चे और एक ही आदमी। जब दोनों महिलाओं को पूरी सच्चाई पता चली तो झगड़ा शुरू हो गया। प्रिया अपना कानूनी हक चाहती थी, संध्या अपना परिवार बचाना चाहती थी, और बीच में फंसा था विजय। 2026 की शुरुआत में विजय ने कहा, चलो गोरखपुर चलते हैं, परिवार बैठकर फैसला करेगा। प्रिया को लगा अब उसे इंसाफ मिलेगा। वो विजय के साथ ट्रेन में बैठकर गोरखपुर चली गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। 2 दिन तक विजय उसे अपने घर नहीं ले गया। हर बार नया बहाना, अभी माहौल ठीक नहीं है, थोड़ा इंतजार करो। 29 जनवरी 2026 की रात तीनों ने साथ बैठकर शराब पी। पुलिस के मुताबिक विजय और संध्या ने जानबूझकर प्रिया को ज्यादा शराब पिलाई। फिर स्कूटी लेकर उसे एक सुनसान पुल पर ले गए। वहां दोनों ने मिलकर प्रिया की हत्या कर दी। पहले गला दबाया और फिर पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर पत्थर से कई वार किए। अगली सुबह राहगीरों ने शव देखा, लेकिन उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं था, कोई मोबाइल नहीं, कोई सुराग नहीं। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। एक फुटेज में नीली स्कूटी दिखाई दी जिस पर 3 लोग बैठे थे। कुछ देर बाद वही स्कूटी सिर्फ 2 लोगों के साथ वापस लौटती दिखाई दी। दूसरे कैमरे में नंबर प्लेट साफ दिख गई। स्कूटी संध्या के पिता के नाम पर निकली और यहीं से पूरा मामला खुल गया। पुलिस विजय तक पहुंची तो उसने पहचान छिपाने के लिए सिर मुंडवा लिया था और दाढ़ी भी साफ कर दी थी। लेकिन मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी और बाकी सबूत सब उसके खिलाफ थे। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि इस साजिश में संध्या और उसके पिता भी शामिल थे। उधर मुंबई में जब सोशल मीडिया पर प्रिया की तस्वीर वायरल हुई तो उसके 12 साल के बेटे और पड़ोसियों ने उसे पहचान लिया। वो बेटा जिसके लिए प्रिया ने 9 साल तक अकेले संघर्ष किया, आखिर में हमेशा के लिए अपनी मां को खो बैठा। एक वायरल रील जिसने 9 साल बाद पति को वापस तो ला दिया, लेकिन उसी रील ने एक कातिल को भी उसकी जिंदगी में दोबारा प्रवेश दिला दिया। कभी कभी हर इच्छा पूरी होना खुशकिस्मती नहीं होती,